सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। हजरात, बांग्लादेश भारत के खिलाफ तमाम रणनीतियों को अपना रहा है। बांग्लादेश पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। चिकन नेक को लेकर पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी देता आया है। उसी चिकन नेक के करीब जो बांग्लादेश का इलाका पड़ता है, उस इलाके में जो चीन के दूत हैं, राजदूत, उनको जाने की परमिशन बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने दी और वो वहां पहुंचे भी प्रोजेक्ट के बहाने से कि हम यहां प्रोजेक्ट बनाएंगे, तीस्ता प्रोजेक्ट। अब सवाल ये है कि भाई, जिस इलाके में तनाव की स्थिति रहती है, वहां पर पहले जब बांग्लादेश और भारत के ही रिश्ते खराब हैं, ऐसे में बांग्लादेश सेंसिटिव इलाके में चाइना को लेकर पहुंच रहा है। यह सीधा भारत के लिए बड़ा खतरा है। हजरात, ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि इलाके में भारत कितना अकेला पड़ा हुआ है। यानी चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से एक हैं और भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा है। लेकिन हमारा दोगलापन, हमारे मुल्क के सरकार का दोगलापन ये है कि उसी चीन के साथ दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन की और दोस्ती और प्यार की बातें चल रही हैं। वहीं हजरात मोहतरम, जो सरकार, जो लोग और वो योगी आदित्यनाथ जो दांत चिहाड़ चिहाड़ के तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे, आज उनको नजर नहीं आ रहा है उन्हीं की सरकार तालिबान की सबसे बड़ी साथी बन चुकी है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अफगानों के लिए रक्षक बना भारत, भेजी 7,586 किलो कैंसर रोधी दवा, तालिबान खुश तो पाकिस्तान को झटका। हजरात, ये एक प्रोपेगेंडा है नव भारत टाइम्स का भी और तमाम हिंदुओं का। जी हाँ, ज़्यादातर हिंदू इस पर खामोश हैं। क्या उनको ये पता नहीं है कि तालिबान सरकार का मोदी सरकार पूरा साथ दे, दवाई भेज रही? ये प्रोपेगेंडा है कि अगर हम अफगानिस्तान को मदद भेजेंगे तो तालिबान को मदद भेजने पर पाकिस्तान को झटका कैसे लगेगा? पाकिस्तान को झटका इसलिए बोला जा रहा है ताकि हिंदुओं को ये मौका मिल जाए, हाँ देखा, अरे ये तो विदेश नीति है हमारी, तालिबान को हम साथ देंगे, तालिबान के साथ रहेंगे तो पाकिस्तान किलसेगा। पाकिस्तान को झटका क्या है भाई? क्या झटका है? एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम से लड़ रहा है, दो मुस्लिम देशों में। भारत का क्या काम भाई? भारत तो सनातन देश है ना। लेकिन कमाल और दोगलापन इन दोगलों का ये है, जो हिंदू संगठन है, जितने भी हिजड़ा संगठन है, सबका आप दोगला चेहरा देखिए। इस मामले पर सब खामोश है। जब योगी बोल रहे थे, अगला ये बोल रहा था चीख चीखे, चिंगाड़ चिंगाड़ के कि तालिबान आतंकवादी है, तालिबान आतंकवादी है। तो अब हालत में क्या चीज़ फंस गई है भाई? अब बोल के दिखाओ। तालिबान तो ये वही है ना, तालिबान की सरकार की मदद भारत सरकार कर रहा है, तो अब आतंकवादी नहीं है। आज हमारी विदेश नीति इतनी घटिया है कि कोई भी हमें कुछ ही बोल रहा है। जिसके साथ हमारा तनाव कभी नहीं होता था, उससे हमारी भिड़ंत हो जा रही है। अक्टूबर में पोलैंड के राजदूत पाकिस्तान गए थे और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया। और भारत की आलोचना भी अब यूरोपियन देश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है और यूरोप यूक्रेन के समर्थन में है। ऐसे में पोलैंड की तरफ से आड़ी टेढ़ी जब बातें की गई थी, ये वाली पाकिस्तान के कहने पर जो कश्मीर के ऊपर बयान दिया गया, तो भारत का विदेश मंत्रालय, खास करके माननीय जयशंकर जो है, बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कहा पोलैंड से कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, आप उसको बढ़ावा मत दीजिए। कश्मीर का मसला हमारा है, हमारा इंटरनल मैटर है, उस पर आप ज्ञान मत फैलिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत को यूक्रेन और रूस के मामले में एक तरफा काट कर किनारे करके भारत की आलोचना करना सही नहीं है।
मेरे दोस्तों, बांग्लादेश से भारत के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं, यानी दोनों देशों के, कि वहाँ हिंदू तो मारे ही जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो भारत के राजदूत बांग्लादेश में रहते थे, अपने परिवार समेत बांग्लादेश में मौजूद भारतीय राजदूत के पूरे परिवारों को भारत ने वापस बुला लिया है कि सिर्फ राजदूत हमारा वहाँ रहेगा, उनका परिवार वहाँ अब नहीं रह सकता, क्योंकि उनके परिवार को जान का खतरा है। भारत ने अब बांग्लादेश को उन्हीं देशों की लिस्ट में डाल दिया है जिन देशों में राजदूत तो मुश्किल से सेफ होता है, लेकिन वहाँ पर उनका परिवार सेफ नहीं रह सकता। उस लिस्ट में पाकिस्तान भी पहले से शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लीजिए, सामने खबर आती है कि अमेरिका के वित्त मंत्री ने कह दिया है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। हजरात, मोदी जी का ये दोगलापन देखिए, मीडिया से ये बात छुपाई जाती है, लेकिन हमें पता ये बाद में चलता है कि अमेरिका की धमकी के बाद मोदी जी को इतनी प्रॉब्लम हुई, इतने घबरा गए, रूस से तेल ही लेना बंद कर दिया, जबकि रशिया भारत का एक बेहतरीन साथी और दोस्त। वहीं मेरे दोस्तों, जो हिंदू समुदाय, जो मोदी का प्यारा झुंड, जो गोबर भक्त हैं, वो भारत में उत्तराखंड जाइए आप, नैनीताल जाइए आप, उत्तर प्रदेश जाइए आप देखेंगे कि गरीब मुसलमानों को पकड़कर उनको मारा जा रहा है हिंदुओं के द्वारा हैं, और हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हुए भी दिख रहे हैं। अब ये कहेंगे भाई सारे हिंदुओं कह रहे हो, हाँ, क्योंकि जो अच्छे हिंदू हैं वो ये सब देखकर खामोश हैं, तो उनकी खामोशी भी उसमें अपराधी बन रही है, जिनकी वजह से इन अंधभक्तों को मौका मिल रहा है। आप देखिए, पिछले कई सालों में मुसलमानों का बहिष्कार किया गया, लेकिन जो दोगला आदमी है, उस दोगले आदमी की असलियत ये है, और इसको हिंदू समुदाय देखकर खामोश है। ये देखिए, यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 150 मिनट के लिए भारत आए, डिफेंस और ट्रेड समेत 9 बड़े समझौते हो गए। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर दोनों पांव से दौड़कर उनको गले लगाया। तमाम विजुअल्स आप देख चुके होंगे, नहीं देखे तो मैं तो आपको खबर बता रहा हूं। मेन बात देखिए, यूएई भारत से हथियार खरीदेगा, यानी मुल्ले देश को अब भारत, सनातन देश, हथियार बेचेगा। वाह भाई वाह। भाई, जो हिजड़ा संगठन है वो हथियार बांट रहा है, लठ बांट रहा है मुसलमानों के खिलाफ, है गुलाबी चौधरी, पिंकी चौधरी, अभी जेल से बाहर आया है और वो दोबारा से हथियार बांटने की बातें कर रहा है। तो ये मुसलमानों के खिलाफ हथियार बांट रहे हैं और मोदी जी मुसलमान देश को ही हथियार बेच रहे हैं, लेकिन इस पर इनकी नस्लें, गंदी नस्लें कुछ बोल नहीं पाएंगी। इसी दौरान यूएई और भारत की $2.5 बिलियन की डील हिंदुस्तान पेट्रोलियम से यूएई ने की है। समझ रहे हो आप, एक मुल्ला देश से अब हम तेल भी लेंगे, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम अब मुल्ले देश यूएई से तेल भी लेगा। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान बनने का मकसद अब पूरा होने वाला है। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान का एक अहम मर्तबा है और पाकिस्तान का एक अलग रुतबा है, और इसकी चर्चा, पाकिस्तान की चर्चा अरब इस्लामिक देशों में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्ती मोदी ने करी, करोड़ों खरबों रुपये भारत के खर्च हुए। 2 लांड ट्रंप मोदी ने किया। हुआ क्या? मोदी की दोस्ती पर ट्रंप ने थूका और हर दिन हमारे देश के प्यारे, मासूम और ईमानदार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान ट्रंप करता आया है। और आप देखिए, जो मोदी के गुलाम है, जो सारा दिन मोदी चाहिए, मोदी चाहिए करते रहते हैं, उनके बाप में और उनके बच्चों में भी औकात नहीं कि खड़े होकर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करें या ट्रंप का एक फोटो जला दें प्रदर्शन के तौर पर। नहीं कर पाते, औकात नहीं है ना। सावरकर को मानने वाले, जिगर वाले कैसे हो सकते हैं? आप सोचिए दोस्तों, ट्रंप से दोस्ती मोदी ने करी। अंजना ओम मोदी अमेरिका में जाकर कह रही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी स्टेज पर होते हैं तो बिजली कड़कती है। वो बिजली इन्हीं के अंदर कड़कती थी, क्योंकि ये मोदी की गुलाम है ना। तो तमाम इस तरह के मंजर आपको याद होंगे
लेकिन आज फिर से खबर आती है कि मोदी तो दूर की बात, अब दोस्तों आसिम मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलने की तैयारी में। मेरे बाजू में चल रही कुछ तस्वीरें हैं। यह काबुल का वो सबसे सेफ इलाका है जहां पर कहा जाता है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सेफ इलाका माना जाता है। वहां चाइना का एक रेस्टोरेंट था, वहां ही धमाका हो गया। इस धमाके में चाइनीज एक नागरिक मारा गया और 6 अफगानी लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन ने नहीं ली है। इस धमाके के बाद जो अफगानिस्तान में चाइना के रेस्टोरेंट में हुआ, चाइना भड़क गया और चाइना ने सबसे पहले अपने लोगों को कह दिया कि अफगानिस्तान का दौरा रद्द करें, अफगानिस्तान न जाएं, ये चीनियों के लिए सेफ नहीं है और जो चाइनीज लोग अफगानिस्तान में हैं वो वापस लौट आएं। हजरत नॉर्थ कोरिया के खिलाफ साउथ कोरिया ने एक खतरनाक मॉन्स्टर मिसाइल जिसका नाम हायुनमो 5 है, जो कि खतरनाक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कहे जाने वाले लीडर ने, किम जोंग उन ने अपने देश के डिप्टी सीएम को ही बर्खास्त कर दिया और कह दिया कि ये काम सही नहीं कर पा रही थी। हजरत अमेरिका के F-35 को टक्कर देने के लिए चाइना J-20 फाइटर जेट कम से कम 1300 और बनाएगा ताकि अमेरिका के F-35 को टक्कर दी जा सके। उधर बर्तानिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने की बात कर रहा था। बर्तानिया के ही पत्रकार कह रहे थे, कह ये रहे थे और मैंने रिपोर्ट भी किया था, आपको याद भी होगा कि चाइना अंधा पैसा लगाकर ब्रिटेन के अंदर, सेंट्रल ब्रिटेन लंदन में एक बहुत बड़ी इमारत बना रहा है जिसमें 200 से ज़्यादा कमरे हैं और बहुत हाई टेक वो बिल्डिंग होगी। अब पत्रकारों ने कहा कि चाइना इस बिल्डिंग के अंदर भाई पूरा अपना जासूसी पैनल बिठा सकता है और ब्रिटेन में रहकर जासूसी कर सकता है। कहा जा रहा था कि इस खबर के आने के बाद लंदन, ब्रिटेन की सरकार इस इमारत को गिरा देगी या बनने से रोक देगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। बर्तानिया की सरकार ने चाइना को इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। उधर चाइना ने कहा है कि हमने समुद्र में फिलीपींस के एयरक्राफ्ट और युद्धपोत को, वेसल्स को पीछे ढकेला है जो काफी तेजी से हमारी तरफ आगे आ गए थे। वहीं अमेरिका ने जापान में अपनी टाइफून मिसाइल तैनात कर दी है, जिस रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भड़के हैं और चिंता व्यक्त की है कि इससे तनाव बढ़ेगा। मोहतरम हजरात, जिस ईरान के हथियारों को 10 साल पहले तक ठुकराया जा रहा था और मजाक बनाया जा रहा था कि अरे इतनी सारी पाबंदी लगाने के बाद वो एक आलू की सब्जी नहीं बना सकता, ड्रोन और हथियार कहां से बनाएगा। हजरात, ईरान के शायद 136 ड्रोन को पहले अमेरिका ने कॉपी किया, हजरात इसके बाद चाइना ने कॉपी किया, रशिया ने कॉपी किया और अब फ्रांस भी बना रहा है। फ्रांस इस ईरानी ड्रोन को कॉपी करके इसको नाम दिया है फ्रांस ने कोरस, जो कि बिल्कुल सेम ईरान के शाहिद 136 की कॉपी है। बांग्लादेश अपने काम से बाज नहीं आ रहा है। इस नौजवान को देखिए, श्री ओभी नाम का एक और हिंदू, जिसकी लाश जो है मुंह पर टेप, हाथ पैर बंधे हुए हैं। मेरे पास वो वीडियो है लेकिन दिखा नहीं सकता, आप देख नहीं पाएंगे और YouTube की प्राइवेसी का ये जो उल्लंघन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वॉयलेंट तस्वीर है। ओभी की लाश जो है 7 दिन बाद समुद्र से मिली है। लाश से बदबू आ रही थी, मुंह पर टेप लगा था, हाथ पैर बंधे थे, 7 दिन से गायब था, तलाश जारी थी। खबर यह है कि जाहिर सी बात है हाथ पैर बांधा हुआ है तो कत्ल कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर दर्जन से ज़्यादा हिंदुओं को निशाना बनाकर बांग्लादेश के अंदर कत्ल किया गया है। हजरात, वहीं राफेल की डील लगभग फ्रांस से होने वाली है, लेकिन वो 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। ठीक, 5th जनरेशन का फाइटर जेट फ्रांस के पास भी नहीं है, लेकिन भारत सोच रहा है कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लिया जाए। इस पर विचार किया जा रहा है। हो सकता है अमेरिका या रूस दोनों में से किसी एक से 5th जनरेशन का कोई फाइटर जेट भारत ले। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने ऐलान किया है कि मैं इंडिया जाने वाली हूं
और एक ऐसी डील करूंगी जिसे लोग मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, यानी फ्री ट्रेड डील यूरोप और भारत के बीच दोस्तों करीब है। सुनिए। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's... उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा, पेंटागन के द्वारा माना गया है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल में पीछे हो गए हैं। अमेरिका ने कह दिया है हम मिसाइल इंडस्ट्री में पीछे हो गए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स में हमसे आगे रशिया और चाइना निकल चुके हैं। हजरात, अर्जेंटीना में इजरायली फौजी ने आग लगाई और वो आग अभी तक जंगल की भड़की हुई है। अब दोस्तों, चिली के अंदर भी जंगल की आग भड़क गई और इसमें भी इजराइल का हाथ है। सबूत सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट ये है कि ये आग इतनी खतरनाक चिली में लगी है कि भाई हजारों मकान जल गए, 20 लोग जल गए और सैकड़ों घायल हैं। लाखों को घर छोड़ना पड़ा है और चिली में ये आग फिलहाल कंट्रोल से बाहर है। Estamos vecinos acá. Corte línea de 70, corte línea de 70. Esta es la calle Rodolfo Elgueri, vecino. Esta es la escuela. Ay, Dios mío. Entero. Aquellos estos se quemaron. Tuvo que el fuego. Ya salgamos de aquí, ¿no? No, si la llama está muy fuerte, salgamos. Salgámonos. El fuego ya pasó por encima de nosotros. Se ve la llama en el fondo. Ya salgamos de aquí, ¿no? No, si la llama está muy fuerte, salgamos. Siguen las casas. Salgámonos. Y aquí, todo esto que está aquí, la familia. जो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में प्रदर्शन करवा रहे थे और पूरी दुनिया के सामने छाती पीट रहा था ट्रंप कि अरे ईरान में बड़ा खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है। आज हालात खुद अमेरिका के इतने बुरे हैं कि मिनेसोटा में प्रदर्शन रुक ही नहीं रहे हैं। पूरे अमेरिका में 37 साल की गोड नाम की महिला के कत्ल किए जाने पर गुस्सा है। ऐसे में मिनेसोटा की जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था है बिगड़ चुकी है। लोग सड़कों पर हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार मिनेसोटा में 1500 फौज तैनात करने के लिए सोच रहा है। मिनेसोटा के इलाके में हालात इतने बेकाबू हैं कि खुद अमेरिकी लोग अमेरिका का झंडा अमेरिका की सरजमीन पर जला रहे हैं। Rip it up, right? हजरत, उधर ममदानी ने भी अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि आइस को भी खत्म हो जाना चाहिए। आइस ने जो किया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिकी लोगों में गुस्सा है। अमेरिका कर क्या रहा था? आग मूत रहा था आसमान पर, मूता हुआ खुद उनके मुंह पर आकर गिर गया। ट्रंप पूरी दुनिया में नंगा, जलील और पूरी तरह से बेगैरत साबित हो चुका है। इसे कहते हैं कर्मा। मिनेसोटा के इलाके में ट्रंप के समर्थक लोगों को प्रदर्शनकारी ढूंढ कर मार रहे हैं। हजरात, उस अमेरिका के मिनेसोटा के इलाके में हालत इतनी गंभीर है कि तस्वीर देखिए। वहीं पर मिनेसोटा में ब्लैक पैंथर नाम का एक ग्रुप बना लिया है वहाँ के लोगों ने।
जिसका काम होगा आइस जो पुलिस संगठन है, आइस के लोगों को ढूंढना, उनको मारना, पीछे खदेड़ना। ये अमेरिका में हो रहा है, जो अमेरिका कल तक ईरान में आग लगा रहा था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।